Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about 555 IC। तो ये जो 555 IC है होता क्या है, इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, कौन सा पिन पे हम क्या सप्लाई देंगे, फिर कौन सा कंपोनेंट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि इसका नाम 555 है, तो ये आया कैसे। तो इसके पीछे जो रजिस्टर लगा होता है, तो 555 टाइमर नेम्स केम फ्रॉम देयर आर 3 5 किलो ओम रजिस्टर कनेक्टेड इंटरनली। तो 5 किलो ओम का रजिस्टर जो सीरीज में कनेक्शन होते हैं इंटरनली, तो इसके वजह से इसका नाम जो है इसको रखा गया 555 टाइमर ऐसे। ये जो 3 रजिस्टर है जो सीरीज में आपका कनेक्शन हुआ है फॉर प्रोड्यूसिंग अ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एट पिन नंबर 8 एंड ग्राउंड एट पिन नंबर 1। तो आपका जो पिन नंबर 8 है एंड ग्राउंड पिन 1 है, इसके अंदर ये वोल्टेज डिवाइडिंग का काम करते हैं, इसलिए तीनों को सीरीज में कनेक्शन किया गया है। तो आगे चलकर हम लोग देखेंगे इसका जो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम होता है वो कैसा होता है और कौन कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर लगा हुआ है, हम लोग वो सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो आईसी है देखा जाए तो ये वाइडली यूज होने वाला आईसी है, लेकिन हम लोग इसको 3 तरह के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एक हो गया आपका टाइमर, दूसरा हो जाता है आपका पल्स जनरेशन एंड तीसरा हो जाता है आपका ओसिलेटर्स। तो मेनली ये 3 चीज़ों में ये काम करता है। अगर हम लोग इसके यूजर्स के बारे में बात करेंगे तो इसका जो यूज होता है, तो 555 टाइमर IC इज़ वेरी चीप, पॉपुलर एंड यूजफुल प्रिसिशन टाइमिंग डिवाइस, तो विच कैन जनरेट सिंगल पल्सेस और लॉन्ग पल्सेस टाइम डिलेस और इज रिलैक्सेशन ओसिलेटर प्रोड्यूसिंग ए स्टेबलाइज वेव फॉर्म। तो इसका जो ओसिलेटर होता है वो आपका स्टेबल फॉर्म में आता है, इसलिए ये बहुत आसान हो जाता है कि आउटपुट को कनेक्शन करने के लिए। अगर हम लोग इसका जो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है उसको देखेंगे तो यहाँ पर आपका 8 पिन्स है। तो जैसे कि पिन नंबर 1 पे आपका ग्राउंड है, 2 पे आपका ट्रिगर है, देन आपका आउटपुट, देन आपका रीसेट एंड पिन नंबर 5 जो है आपका कंट्रोल वोल्टेज है एंड 6 होता है आपका थ्रेशोल्ड पिन एंड 7 होता है आपका डिस्चार्ज पिन एंड 8 होता है आपका VCC। जैसे कि यहाँ पर तीनों रजिस्टर कनेक्टेड हुआ है सीरीज में, और बाकी जो कंपोनेंट है इसके अंदर वो होता है, फिर आ जाता है आपका NPN ट्रांजिस्टर, देन 2 कंपैरेटर, देन फ्लिप फ्लॉप एंड आउटपुट ड्राइवर, ये सब इसमें लगा हुआ है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि कौन सा पिन किसके साथ कनेक्शन हुआ है और क्यों हुआ है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें जो NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो इसका 3 टर्मिनल होता है, बेस, कलेक्टर एंड इमिटर। तो इसमें जो बेस है वो डायरेक्टली आपका यहाँ पर कनेक्शन हुआ है एंड देन कलेक्टर इज गोइंग टू योर पिन नंबर 7 एंड इमिटर जो है वो पिन नंबर 1 के साथ कनेक्शन हुआ है। एंड फिर देखेंगे इसका जो 2 कंपैरेटर है एंड फर्स्ट कंपैरेटर जो है इसका एक पिन जो है इसमें ग्राउंड मिल रहा है पिन नंबर 2 से, एंड दूसरा वाला जो पिन है रजिस्टर का जो सीरीज कनेक्शन हुआ है इसके साथ कनेक्शन हुआ है। एंड फिर ये जो कंपैरेटर है इसका जो नेगेटिव है, रजिस्टर तीनों रजिस्टर के सीरीज में कनेक्शन हुआ है। जैसे कि फर्स्ट कंपैरेटर में रजिस्टर से हमें पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है और सेकंड कंपैरेटर में हमें नेगेटिव सप्लाई मिल रहा है। एंड इसका जो दूसरा वाला पिन है वो आपका थ्रेशोल्ड पिन के साथ कनेक्शन हुआ है। फिर देखेंगे फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में इसका जो सेट पिन है वो आपका फर्स्ट कंपैरेटर के साथ कनेक्शन हुआ है एंड रीसेट में आपका कंपैरेटर 2 के साथ कनेक्शन हुआ है। एंड इसका जो आउटपुट है वो आपका रीसेट पिन 4 के साथ कनेक्शन हुआ है एंड क्यू बार मतलब इन्वर्टेड आउटपुट जो आपका आउटपुट ड्राइवर के साथ कनेक्शन हुआ है। ये था इसका ब्लॉक डायग्राम। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा पिन के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हम लोग लगाएंगे, फिर कौन सा किसके साथ किसको शॉर्ट करेंगे, या फिर कहाँ पर हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देंगे, कहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देंगे, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग पिन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कि पिन नंबर 1 क्या होता है, ऐसे करके हम लोग 8 तक डिस्कशन करेंगे। पिन नंबर 1 जो है आपका ये होता है आपका ग्राउंड पिन, इट इज़ कनेक्ट्स टू द नेगेटिव सप्लाई, जैसे कि हम लोग सब लोग को पता है। फिर पिन नंबर 2 होता है आपका ट्रिगर पिन, जैसे कि इसका जो काम है ये आउटपुट को लो टू हाई में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन पिन नंबर 3 जो आउटपुट पिन,
जैसे कि ये यहाँ पर 200 मिली एम्पियर का करंट सप्लाई देता है हमें। तो यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली वन LED और ए मोटर। एंड फिर देखते हैं पिन नंबर 4 जो है ये आपका रीसेट पिन है। इट इज़ यूज टू रीसेट द इंटरनल फ्लिप फ्लॉप। जो आपका फ्लिप फ्लॉप होता है ये इसको रीसेट करने में हेल्प करता है पिन नंबर 4। फिर देखते हैं हम लोग पिन नंबर 5 जो है इसका जो काम है, width of the output signal can be varied by applying voltage on it. When not used, it is connected to ground 10 nanofarad capacitor for noise. तो इसका मतलब है दोस्तों, तो ये जो पिन है, अगर हम मान लो हम किसी आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं तो पिन नंबर 5 से हम लोग जितना भी सप्लाई देंगे एक्सटर्नली तो आउटपुट में उतना ही सप्लाई करंट कैरी होगा। एंड अगर हम लोग ये पिन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग 10 नैनोफैराड कैपेसिटर जो है इसको यहाँ पर कनेक्शन करेंगे ताकि ये थोड़ा स्मॉल नॉइज ही आपको देता है इसको कंट्रोल करने के लिए। फिर देखते हैं थ्रेशोल्ड पिन। पिन नंबर 6 जो है आपका थ्रेशोल्ड पिन है एंड दिस इज आउटपुट हाई टू लो। ये आउटपुट को आपका हाई टू लो में कन्वर्ट करता है। एंड देन पिन नंबर 7 इज अ डिस्चार्ज पिन। डिस्चार्ज द टाइमिंग कैपेसिटर टू ग्राउंड व्हेन आउटपुट पिन 3 स्विचेस टू लो। तो यहाँ पर जबकि पिन नंबर 3 जो है वो जब आपका लो हो जाता है तो ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता है। इसका बस यही काम होता है। एंड पिन नंबर 8 जो है ये आपका VCC सप्लाई है। IC जो है इसको पावर देने में हेल्प करता है। एंड ये वोल्टेज इसका जो होता है ये 4.5 से लेके 15 DC वोल्टेज यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। फिर बात करते हैं इसका जो एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पर LED एंड लैम्प फ्लैशर्स, अलार्म्स एंड टोन जनरेशन, लॉजिक प्लग्स, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, पावर सप्लाईज एंड कन्वर्ट्स etc। तो ये जो 555 IC है आगे चल के हम लोग इसके बारे में प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर देखेंगे और इसका जो फंक्शन है इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा जानकारी लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था 555 IC के बारे में कुछ जानकारी। तो आगे चल के मैं इसके बारे में प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा। ये सब के बारे में वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आगे चल कर जब भी मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं नहीं चाहता कि एक मॉड्यूल मिसिंग हो जाए और आपको समझ में ना हो। ये था कुछ 555 IC के बारे में जानकारी। ऐसे ही मैं इलेक्ट्रिकल एंड फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में प्रोजेक्ट सब लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं एक नया प्रोजेक्ट लाऊंगा तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड अगेन आई वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।